ये समस्या है कि देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है और आंदोलन जो है वो उग्र होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये बन रही है कि यह आंदोलन कहीं गांव-गांव तक न पहुंच जाए। सरकार अभी अपने पर टिकी हुई है और किसानों का सीधा सीधा कहना है कि तीनों बिल वापस किए जाएं और सरकार संशोधन तक करने के लिए तैयार है, लेकिन बिल वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान जाम कर रहे हैं, जाम हो रहा है। दिल्ली में स्थिति ये है कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ी हानि हो रही है। आर्थिक जो स्थिति है बिगड़ती जा रही है। देखिए, फिर गैस बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, इस प्रकार महंगाई जो है बढ़ रही है। और दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश में देखिए पंचायत चुनाव 15 जनवरी तक इसका डिक्लेयर हो जाना है आरक्षण का। और इसकी रूप रेखा जो है जिस प्रकार से होना, आरक्षण की स्थिति तो पहले ही साफ हो चुकी है कि जहां जो सीट थी 15 में उसका उलटफेर होना है, दूसरी सीट होगी। और जनता भी अब चालाक हो गई है, जनता भी बुद्धिमान है। आज लोग एक ग्राम पंचायत में 10 लोग कैंडिडेट, 10 प्रत्याशी मैदान में, लेकिन जनता भी 10 लोगों को आश्वासन दे रही है, जो आता है आपके समर्थ हैं, आपके साथ हैं, आपको हम वोट देंगे। प्रत्याशी जान नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से मतदान होगा और लोग सभी को आश्वासन दे रहे हैं। और यहाँ तक कुछ मतदाता तो ये हैं सिर्फ खाने में लगे हुए हैं, अपने लाभ में हैं, चाहते हैं कि हर प्रत्याशी से लाभ लें, हर प्रत्याशी से कुछ ना कुछ खा लें। अच्छा, स्थिति भी यही है। ये स्थिति बनी क्यों? स्थिति बनने का कारण क्या है कि आज जो जनता इस स्थिति पर है कि 8 प्रत्याशी 10 प्रत्याशी हैं, सभी को आश्वासन दे रही है, सभी से खाना चाहती है, सभी के से लाभ लेना चाह रही है। स्थिति आई क्यों? ये विधायक से हो या सांसद तक हो, जिस हर चुनाव में स्थिति पैदा क्यों हुई, जनता आज इस प्रकार से क्यों कर रही है, उसकी क्या कारण है? कारण प्रतिनिधियों ने बनाया है। जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, आज जनता के सामने वो बड़े बड़े वादा करता है, जनता के हित में तमाम योजनाओं की बात करता है, अपना फेक चैनल तक बना लेता है, लेकिन वो चैनल भी चुनाव के बाद समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि सिम भी नेता बदल लेता है, विधायक हो या सांसद हो, वो सिम बदल जाती है। चुनाव में सिम जो होती है नेता की, सभी व्यक्तियों से ये बात है, आप फोन करिए, कोई समस्या हो हम आपकी सुनेंगे, आपके लिए हाजिर हैं, आपके लिए हम तत्पर हैं, ये नंबर लीजिए, आप बात कीजिए। लेकिन उस चुनाव जीतने के बाद वो नंबर ख़त्म है, वो जो चैनल डिजिटल बनाया वो भी समाप्त, व्हाट्सएप भी समाप्त, सब कुछ समाप्त हो जाता है। यही हाल ग्राम प्रधान का होता है कि जब समय आता है तो उसके आवास के, उसका पेंशन, जनता की सारी स्कीम, सब कुछ बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। वो इसके बाद क्या होता है, जीतने के बाद वही प्रधान नियम बताने लगता है कि नियमता आप आवास आपका नहीं हो सकता, आपकी पेंशन नहीं बन सकती, आपका मनरेगा में नाम कार्ड में खाते में पैसा नहीं जा सकता। और पहले यही होता है कि आपके हम खाते में बराबर पैसा डाला करेंगे, आप लाभ लीजिएगा, आपको आवाज़ देंगे। लेकिन होने के बाद क्या होता है, यही होता है कि सिर्फ पैसा मनरेगा में डाल के उन लोगों के खाते में डाला जाता है जिनसे हम पैसा आसानी से ले लें।
निकाल कर 100-200 रुपया उसको दे दें, बाकी अपने जेब में डाल लें। आवास उसको दिया जाएगा जिससे हम 10,000 20,000 ले सकते हैं, पा सकते हैं। ये सांसद से लेकर विधायक से लेकर ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि सभी यही वादा, जब वादा खिलाफी कर रहे हैं लोग तो जनता भी आज उनको उसी का प्रणाम दे रही है। जनता भी आज कह रही है हम आपके साथ हैं, आपके साथ लड़िए, लेकिन जनता भी सब आपका खाएगी, मतदान कहीं करेगी। उनको साथ है, उनके साथ नहीं, उनके साथ न जाकर तीसरे के साथ वो मत किसी को देना है, लेकिन 8-8 कैंडिडेट है, 10 कैंडिडेट है, सबके साथ लगी है जनता, सबसे कहती है हम आपके साथ हैं, आपके तन मन से। लेकिन वही हाल होता है जिस तरह आज प्रतिनिधियों ने स्थिति बिगाड़ डाला, जो प्रतिनिधि चुनाव प्रत्याशियों ने जो स्थिति बिगाड़ दी, आज जनता वही स्थिति कर रही है, आज जनता वही कर रही है। तो यहाँ की स्थिति का यही हाल है कि वादा खिलाफी, तो जनता भी वादा खिलाफी, जनता भी चाहती 5 साल के बाद मौका मिला है हम भी आज कुछ कर दिखाएं, और दिखाते हैं, लोग भ्रमित करते हैं और खाते पीते हैं। आजकल तो ये हाल है कि तमाम ग्राम पंचायतों में शराब बट रहा है, कहीं कपड़े बट रहे हैं, तो यही हाल है। और लोग लेते भी हैं, पीते भी हैं, लेकिन मत नहीं देते। क्यों? किसने बिगाड़ा स्थिति, किसने पैदा किया? यही प्रत्याशी ने पैदा किया, यही प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जो यही जनप्रतिनिधि जो जनता को साथ छलावा कर रहे हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक, नंबर देते हैं और काम कराने का आश्वासन देते हैं, हर तरह से खड़े रहने का आश्वासन देते हैं, लेकिन बाद में पहचानते नहीं और पूछते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है। जो आपको नंबर दिए हैं, जो आपसे बात करते हैं, जो आपसे चाय पीते हैं आपके यहाँ बैठ के और सब गले लगाते हैं कि आप बड़े मेरे पैसी हैं, आइए, लेकिन बाद में जीतने के बाद वो कहते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है, किस गांव से आए। तो आज जनता भी वही कर रही है। जनता भी चुनाव में, अब सारे लोग नहीं ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही करते हैं कि खाते हैं, पीते हैं और ये स्थिति भ्रमित करते हैं प्रत्याशियों को। तो इससे स्थिति बिगड़ती है और इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। आज भ्रष्टाचार जो बढ़ गया है, यही वो कारण है, यही कारण है भ्रष्टाचार व्याप्त है और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लोग सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ करते हैं। आज लोगों का एक ध्येय हो गया है पैसा कमाने का। पहले हुआ करते थे लोग नेताओं को एक उनका स्वाभिमान था, सम्मान के लिए लड़ते थे, कोई भी चुनाव सम्मान के लिए लड़ते थे और जनता के हित के लिए, जनता का काम करके अपनी वाहवाही कराने के। लेकिन आज वो नहीं है, आज सिर्फ पैसा कमाने के। जो भी मौका प्रतिनिधि पा रहा है, चाहे जो प्रतिनिधि हो, तो सिर्फ अपनी जेब भरने का काम कर रहा है। तो जनता भी आज उसी प्रकरण पर चल रही है। जनता जो नहीं, कुछ ही मिले, 100, 200, 500 जो ही मिले भरो जेब अपनी, लेकिन जनता गरीब की कहाँ ज़्यादा भरती है जेब, लेकिन वही होता है, बस मिल जाता है जो कुछ, वही तो उसी पर संतोष करती है जनता की। यही तो ये स्थिति यही बन गई है। तो ये जनप्रतिनिधि ने स्थिति पैदा किया है, जनता ने इस स्थिति को नहीं पैदा किया। लोग कहते हैं जनता ऐसा कर रही, जनता ऐसा कतई नहीं कर रही। स्थिति पैदा करने वाले यही प्रत्याशी है, जनप्रतिनिधि। आज देखिए किसानों का आंदोलन है, क्यों है आंदोलन? इस आंदोलन के पीछे भी स्थिति राजनीति हो रही है। राजनीति के तहत होता है सारा जो भी आंदोलन होता है, आज उसमें राजनीति होती है। विपक्ष के लोग होते हैं, पक्ष के लोग मानते नहीं, विपक्ष के लोग होते हैं कि ना माने तो हमारा राजनीतिक भविष्य बढ़ेगा, हम पीछे से हाँ खड़े रहो। आज वो गरीब किसान अन्नदाता आज जो
कितनी बड़ी झेल रहा है ठंडी में, इस कांपती हुई ठंडी में बरसात हो रही है और डटा हुआ है। क्यों डटा हुआ है? वो अपनी मांग रहा है। जो चीज़ उसको पसंद नहीं है, क्यों उस कानून को उसके ऊपर थोपा जाए। लेकिन राजनीतिक ऐसा मुद्दा है, राजनीति ऐसा है कि राजनीति के आगे अपने वर्चस्व को बढ़ाने के कुछ भी हो, बलिदान हो, बलि हो जाए, इसकी परवाह नेताओं को नहीं रही है। नेता कतई अब जनता के परवाह नहीं कर रहा है। कुछ भी हो, बस अपना उसका राजनीतिक भविष्य बना है। तो ये स्थिति है, और ये स्थिति ऐसे ही चलती रही तो एक बहुत बड़ा संकट होगा। और संकट है देश पर। महंगाई कितनी बड़ी बढ़ती जा रही है। आज जो बुनियादी चीज़ें हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं, जो आम लोगों पर बोझ पड़ रहा है। बड़े लोगों पर कोई बोझ नहीं है। बड़ा तो पाता है 10 का तो 12 लेता है, लेकिन जो निचले स्तर का सबसे है, जिसको लेना है, जिसको उसका प्रयोग करना है, वो कितना प्रभावित हो रहा है उस महंगाई से, कितना उसके ऊपर बोझ पड़ रहा है। श्रृंखला जो है, जो बेचने की श्रृंखला है, जो व्यापार की, उसको कोई परेशानी नहीं, उसकी परेशानी कतई किसी प्रकार से नहीं हो पा रही है। वो 20 का पाता है तो 22 का, 22 वाला 25 का, 25 वाला 32 का, लेकिन अंत में जनता को जब 40 में लेना पड़ता हो वही सामान, तो कितनी बड़ी परेशानी जनता के सामने होती है। विद्युत बिल, आज बहुत से लोग विद्युत चोरी कर रहे हैं, लेकिन जो ईमानदार उपभोक्ता है, जो बराबर बिल जमा करता है, उसके ऊपर भी सारा बोझ आ रहा है। बिजली चोरी करने वालों पर कोई बोझ नहीं आ रहा है, कोई परेशानी उन पर नहीं हो रही है। तो ये स्थिति है दोस्तों, इसके आगे बात